कानपुर में फिरौती लेकर भी अपराधियों ने लैब असिस्टेंट संजीत यादव की कर दी हत्या। घर में पसरा मातम। बाईस जून को हुआ था संजीत यादव का अपहरण। बाद में आई थी 30 लाख रुपए की फिरौती की कॉल। संजीत की बहन का आरोप, पुलिस ने अपराधियों को दिला दी थी 30 लाख रुपए की फिरौती। भाई को जिंदा भी नहीं छुड़ा सके। चौकी इंचार्ज और एसपी को ठहराया जिम्मेदार। क्या किया था एक मासूम ने? मेरे बेटे के साथ मेरे साथ किया। प्रशासन सोचता है कि कप्तान से तुम क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने। कानपुर पुलिस ने संजीत यादव हत्याकांड में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी महिलाओं में भी एक को पकड़ा। एसएचओ बर्रा को निलंबित किया गया। पुलिस के मुताबिक 26 जून को अपहरित संजीत ने भागने की कोशिश की थी, तभी अपहरणकर्ताओं ने गाल दबाकर हत्या की और 27 जून को नहर में फेंक दिया शव। पुलिस ने 30 लाख की फिरौती पर स्थिति साफ नहीं की। कहा, परिजन जो कह रहे हैं पुलिस अभी भी उसे ही सही मान रही है। कानपुर पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहरित संजीत यादव की हत्या। प्रियंका ने लिखा, यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। घर, सड़क, ऑफिस, कहीं भी कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच आज अहम दिन। राजस्थान हाईकोर्ट पायलट समेत 19 बागी विधायकों की याचिका पर सुनाएगी फैसला। सचिन पायलट गुट के पृथ्वीराज मीणा की केंद्र सरकार को पार्टी बनाने की अर्जी मंजूर। अपना पक्ष रख रही है केंद्र सरकार। राजस्थान के सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। सोमवार को होगी आगे की सुनवाई। विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। लोकतंत्र में नहीं दबाई जा सकती असंतोष की आवाज। स्पीकर कोर्ट क्यों आए, वो निष्पक्ष होते हैं। विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। हाईकोर्ट के निर्देश को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। दिल्ली में कानूनी लड़ाई के बीच जयपुर में गहलोत का गेम। सोमवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया। सीएम और स्पीकर में बातचीत। राजस्थान के सीएम गहलोत ने फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, सबको मालूम है किसके इशारे पर काम कर रही है जांच एजेंसी। करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। 500 लोग यह भी मर चुके। बीजेपी ने अशोक गहलोत पर किया पलटवार। कहा, अपने घर के झगड़ों में दूसरों को घसीटना चाह रही है कांग्रेस। 884 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच की मंजूरी। राजस्थान की एक अदालत ने दी इजाजत। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से फहराएंगे झंडा, लेकिन दर्शकों की मौजूदगी होगी कम। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। कोरोना का हवाला देकर भूमि पूजन रोकने की मांग। विवादित ढांचा ढहाने के केस में लालकृष्ण आडवाणी का दर्ज होगा बयान। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। मुरली मनोहर जोशी ने खुद को बताया बेगुनाह। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशी। सीतापुर जेल से लेकर मुरादाबाद आई पुलिस। पानीपत में पेट्रोल पंप पर गन पॉइंट पर लूट। सीसीटीवी में कैद हुए फायरिंग करके बदमाश। देश में कोरोना की रफ्तार का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा केस। 12,87,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 740 लोगों की गई जान। 30,500 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,895 नए मामले। 3,47,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 12,500 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,200 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में एक दिन में 1,227 नए मामले। 1,27,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में संक्रमितों की संख्या 58,000 के पार। 1,200 से ज्यादा मरीजों की मौत। पुणे में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन पर विचार। एक दिन में मिले 1,600 से ज्यादा नए मामले। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 632 नए मामले। कुल केस बढ़कर 25,000 के पार। बिहार में कोरोना के 1,625 नए मामले। कुल आंकड़ा करीब 32,000। कोरोना की वजह से कई लोग बुरे दौर में। दिल्ली में मेडल जीत चुके एथलीट ठेले पर फल सब्जी बेचने को मजबूर। मध्य प्रदेश के सीहोर में शहर में आया सैलाब। बीच बाजार बहने लगी नदी।
सड़कों पर भरा 3 फीट पानी, तेज धार में बहने लगी बाइक स्कूटी। छिंदवाड़ा में सेल्फी का शौक 2 लड़कियों पर पड़ा भारी। पिकनिक के दौरान पेंच नदी की धार में फंसी दोनों लड़कियां बाल बाल बची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। अमरावती में भारी बारिश के बाद झरने में हादसा, एमपी की सीमा से सटे धारखोर झरने में डूबने से 3 युवकों की मौत। गोपालगंज में टूटा नदी का तटबंध, गंडक नदी उफान से बिगाड़ रही है हालात। गोपालगंज में बाढ़ के पानी से गांव वालों ने बचाए 3 हिरण, वन महकमे को सुपुर्द करेंगे। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 घंटे के भीतर 5 की मौत, पिपराही और तरियानी में हुए हादसे। समस्तीपुर में गंडक का कहर, घरों में घुसा पानी, ऊंची जगह पर बैठकर जान बचाने के लिए मजबूर लोग। सहरसा के कई इलाकों में बाढ़ का कोहराम, घुटने भर पानी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं लोग। दरभंगा के कई गांवों में घुसा बागमती नदी का पानी, सड़क से लेकर स्कूल तक सब कुछ बाढ़ में डूबा। असम में बाढ़ प्रभावितों को बचाने में जुटा एनडीआरएफ, अब तक दर्जनों लोगों को निकाला गया। असम में जल प्रलय के हालात, बाढ़ की चपेट में है 27 लाख की आबादी, 90 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, महाराजगंज में अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं मिल रही जगह। बाराबंकी में लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार, सरयू में उफान, दर्जनों गांव डूबे। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी का खुलासा, भारत में फिर कोई दूसरा विकास दुबे ना हो। ऋचा दुबे ने कहा, 8 पुलिसकर्मियों की शूटआउट वाली रात 2 बजे विकास ने किया था फोन, बच्चों को लेकर गांव से निकलने को कहा और मैं बिना सोचे समझे निकल गई थी। ऋचा दुबे ने कहा, बच्चों को अपराधी की औलाद नहीं कहलाना चाहती, इसलिए दिलाई बेहतर शिक्षा। और हो सकता हो कि उस वक्त मैं औरत होके खुद उनको अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती। गैंगस्टर विकास दुबे का एक और साथी पकड़ा गया, लखनऊ से हुई शिवम दुबे की गिरफ्तारी। कानपुर पुलिस ने माना बालिग था विकास दुबे, केस में मारा गया प्रभात मिश्रा, फर्जी टीसी बनवाकर पढ़ाई का आरोप। मेरठ में डबल मर्डर की चौंकाने वाली वारदात, घर के फर्श के नीचे दबी मिली मां और बेटी की लाश, फेसबुक के जरिए दोस्ती करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी के महादेवन घाट पर मिले शव की गुत्थी सुलझी, दोस्त की प्रेमिका से संबंध बनाने पर किया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के जालौन में सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कदौरा थाने में तैनात था सिपाही, शुरुआती जांच में डिप्रेशन की बात आई सामने। कानपुर के पनकी थाने में युवक की पिटाई के मामले में जांच के आदेश, युवक ने वायरल किया था दरोगा का धमकी वाला ऑडियो। फिर सामने आया चीन का असली चेहरा, पैंगोंग और गोग्रा पोस्ट से हटने के लिए चीन तैयार नहीं, अपना हक जताया। चीन की चालबाजी के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, हैमर मिसाइल से लैस होंगे रफाल लड़ाकू विमान। फ्रांस को दिया जा रहा है हैमर मिसाइल का ऑर्डर, 29 जुलाई को अंबाला बेस पहुंच रही है रफाल की पहली खेप। चीनी कंपनीज के लिए भारत के दरवाजे बंद करने की दिशा में फैसला, चीनी कंपनीज नहीं भर सकेंगी टेंडर, विदेश और गृह मंत्रालय की इजाजत होगी जरूरी। चीन के साथ तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव, राज्य में चीन की सीमा से सटे इलाकों में 3 हवाई पट्टियां बनाने का सुझाव। नालंदा मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का घेराव, वार्ड अटेंडेंट ने वेतन को लेकर सौंपा ज्ञापन। पटना एम्स में वेतन बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर हड़ताल, एम्स प्रशासन के आश्वासन के बाद भी काम पर लौटने को राजी नहीं। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार थामने के लिए लॉकडाउन का ऐलान, चुनिंदा तारीखों में सख्ती पर सियासत। मोदी नगर पालिका दफ्तर में विरोध का अनोखा तरीका, सैनिटाइजर होने न होने पर पूर्व पंचायत ने लगाई कुंडी। कोरोना को मात देने के बाद शंकर सिंह वाघेला ने जारी की तस्वीर, लिखा बॉडी माइंड फिट तो लाइफ फिट। वडोदरा के अस्पताल में कोरोना केयर रूम्स की खास सजावट, जाने माने डिजाइनर्स ने लगाए ऊर्जा से भर देने वाले पोस्टर्स। पुंछ में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता की मुहिम, मास्क नहीं पहनने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। कर्नाटक के बेलगावी में मरीज की मौत पर भड़के घर वाले, एम्बुलेंस को लगा दिया आग। भुवनेश्वर में रिटायर्ड हेडमास्टर की मौत के बाद कोरोना संक्रमण से डरा परिवार और गांव वाले, पत्रकारों ने किया अंतिम संस्कार। चंद्रपुर में क्वारंटीन सेंटर की हालत खराब, लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। पटना के पोस्ट ऑफिस में खुली कोरोना से बचाव के सामान की दुकान, मास्क और ग्लव से लेकर सैनिटाइजर तक है मुहैया। बिलासपुर में लॉकडाउन के पहले दिन सख्त की पुलिस, बेवजह घर से निकले लोगों के चालान।
विदेशों से आ रहे लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर होना पड़ रहा है परेशान। जांच और दूसरी कार्रवाई में लग रहे हैं 12 घंटे। कानपुर के 10 थाना इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद नहीं सुधरे हालात। एक दिन में 235 नए मामले। कोविड सेंटर में मरीजों की मस्ती, गाना गाते हुए जमकर थिरके। झारखंड विधानसभा 27 जुलाई तक सील। कुछ विधायक और कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। सैनिटाइजेशन की तैयारी। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल। जैन संप्रदाय के संत और साध्वियों के इलाज की खास तैयारी। सूरत में अलग से बनाया गया कोविड सेंटर। सीकर में कलेक्ट्रेट पर C2 से जुड़े मजदूर संगठनों का प्रदर्शन। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 7वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना अच्छा नहीं लगा। झालावाड़ में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सुलझा। पारिवारिक विवाद के बीच हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में इलाके की लड़ाई में उलझे किन्नर। 2 गुटों के बीच विवाद के बाद एक गुट ने किया प्रदर्शन। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक और साइकिल को रौंदा। 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 की हालत नाजुक। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप, 1 आरोपी गिरफ्तार, 6 की तलाश। चंद्रपुर में शिवसेना का बीजेपी और वेंकैया नायडू के खिलाफ प्रदर्शन। राज्यसभा में शपथ लेने के दौरान शिवाजी का नाम लेने पर सांसद को अपमानित करने का आरोप। सीरिया में आसमान में टला बड़ा हादसा। ईरान के पैसेंजर विमान के बेहद करीब आए इजरायल के 2 फाइटर जेट्स। इजरायल में कोरोना से निपटने में सरकार की लापरवाही पर लोग खफा। यरूशलेम में जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। साउथ अफ्रीका में कोरोना का खतरा बढ़ा। पब्लिक स्कूल बंद करने का फैसला। कोरोना केस की तादाद 4 लाख पहुंची। 54 साल के पूर्व विश्व हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन रिंग में करेंगे वापसी। राय जोन्स जूनियर के साथ 12 सितंबर को एग्जीबिशन मुकाबले में होगी भिड़ंत। चीन ने अपने मंगल अभियान को बताया कामयाब। रोवर मिशन 2 मार्च के तहत लॉन्च। रॉकेट के अगले साल फरवरी में मंगल तक पहुंचने की उम्मीद। हांगकांग को लेकर चीन की ब्रिटेन से ठगी। विदेश मंत्रालय का ऐलान, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट से नहीं दी जाएगी यात्रा की इजाजत। कोरोना की जांच की नई तकनीक के इजाद का दावा। फ्रांस के अस्पताल ने ब्रीड एनालाइजर के जरिए जांच में हासिल की कामयाबी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई देने का जताया इरादा। कहा, चीन की चुनौती से निपटने के लिए अहम कदम। बेड़े के अंतिम बोइंग 747 ने कांटास के खास तरीके से की विदाई। सिडनी से उड़ान भरने के बाद आसमान में उकेरा कंगारू का प्रतीक। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप ने कैमला को सौंपी राइफल रेजिमेंट की कमान। 2007 में गठन के वक्त कर्नल इन चीफ थे प्रिंस फिलिप।